हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम एक फेमस पोएट वर्जिल की लिखी एक फेमस ऐसे के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एनियड। सबसे पहले हम द पोएट वर्जिल के बारे में बात करेंगे। वर्जिल प्राचीन रोम के महान महाकवि थे। उनका जन्म 70 ईसा पूर्व में इटली के मेंटुआ के पास हुआ था और 19 ईसा पूर्व में उनका निधन हुआ। उन्हें रोमन साहित्य का सबसे महान कवि माना जाता है। वर्जिल की सबसे प्रसिद्ध रचना एनियड है। यह एक महाकाव्य है जिसमें ट्रॉय के वीर एनियस की यात्रा और रोम साम्राज्य की स्थापना की पौराणिक कथा का वर्णन है। उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं एक्लॉग्स और जियोर्जिक्स हैं। वर्जिल की कविताओं में वीरता, कर्तव्य, देशभक्ति, भाग्य और मानव मूल्यों का सुंदर चित्रण मिलता है। उनकी रचनाओं का विश्व साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है और आज भी उन्हें महान क्लासिकल कवियों में गिना जाता है। अब हम एनियड टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। एनियड का शीर्षक इसके मुख्य नायक एनियस के नाम पर रखा गया है। इसका अर्थ है एनियस की कहानी या एनियस का महाकाव्य। इस महाकाव्य में एनियस की ट्रॉय के विनाश के बाद की यात्रा, उसके संघर्ष, कर्तव्य पालन और अंततः रोम की स्थापना की नींव रखने की कथा का वर्णन किया गया है। इसलिए इस महाकाव्य का नाम एनियड रखा गया है। अब हम इसका समरी के बारे में बात करेंगे। ट्रॉय के नष्ट होने के बाद एनियस बचे हुए ट्रोजन लोगों को लेकर समुद्र के रास्ते लेटियम इटली की ओर जाता है। ये वही जगह है जहां आगे चलकर उनके वंशज रोम शहर की स्थापना करने वाले हैं। लेकिन जूनो देवी ट्रोजन लोगों से नफरत करती है, क्योंकि उसे पता है कि भविष्य में यही लोग उसके प्रिय शहर कार्थेज को नष्ट कर देंगे। इसलिए वह चाहती है कि ट्रोजन लोग कभी लेटियम तक न पहुंच सके। जूनो हवाओं के देवता एओलस से कहती है कि वह एक भयानक तूफान पैदा करे ताकि ट्रोजनों के जहाज डूब जाएं। लेकिन समुद्र के देवता नेपच्यून इस तूफान को देखकर उसे शांत कर देते हैं। इसके बाद ट्रोजन लोग सुरक्षित बच जाते हैं और उत्तर अफ्रीका के शहर कार्थेज पहुंच जाते हैं। जब एनियस और उसका मित्र अकेटिस जंगल से होकर कार्थेज शहर की ओर जा रहे थे, तब एनियस की मां वीनस, जो प्रेम की देवी थी, एक साधारण स्त्री का रूप धारण करके उनके सामने आती है। वीनस उन्हें रानी डीडो की कहानी बताती है कि वह कैसे कार्थेज की संस्थापक और रानी बनी। जब एनियस और उसके साथी कार्थेज पहुंचते हैं, तो रानी डीडो उनका गर्मजोशी से स्वागत करती है। रात को एक बड़े भोज दावत का आयोजन होता है। वीनस चाहती है कि डीडो हमेशा एनियस की मदद करे, इसलिए वह क्यूपिड को एस्केनियस का रूप देकर भेजती है। क्यूपिड अपने जादू से डीडो को एनियस से प्रेम करने पर मजबूर कर देता है। दावत के दौरान एनियस ट्रॉय के विनाश और अपनी लंबी यात्रा की पूरी कहानी सुनाता है। यहीं से उसके पुराने अनुभवों का वर्णन शुरू होता है। एनियस बताता है कि यूनानियों ने ट्रॉय के लोगों को ट्रोजन हॉर्स की चाल से धोखा दिया। उन्होंने एक बड़ा लकड़ी का घोड़ा उपहार के रूप में छोड़ दिया, लेकिन उसके अंदर यूनानी सैनिक छिपे हुए थे। रात में वे बाहर निकल आए और ट्रॉय शहर पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया। एनियस ये भी बताता है कि राजा प्रियम की मृत्यु कैसे हुई। जब वह ट्रॉय से भाग रहा था, तब उसकी पत्नी क्रियुसा उससे बिछड़ गई और मर गई। इसके बाद एनियस अपने साथियों के साथ भूमध्य सागर में कई कठिन यात्राएं करता है। इस दौरान उसका सामना हॉपीज और साइक्लोप्स जैसे भयानक जीवों से होता है। इसी यात्रा में उसके पिता एनकाइसिस की भी मृत्यु हो जाती है। फिर कहानी वर्तमान समय में लौटती है। रानी डीडो एनियस से बहुत गहरा प्रेम करने लगती हैं, लेकिन एनियस उन्हें उतना प्रेम नहीं करता। जूनो एक योजना बनाती है। वह जंगल की यात्रा के दौरान डीडो और एनियस को अकेला कर देती है और उनके विवाह का आयोजन कर देती है। डीडो इस विवाह को सच्चा मान लेती है, लेकिन एनियस को यह एहसास भी नहीं होता कि उनका विवाह हो चुका है। बाद में मरकरी, जो देवताओं का दूत है, एनियस को याद दिलाता है कि उसका भाग्य इटली जाकर अपना नया राज्य बसाना है। इसलिए एनियस अपने साथियों के साथ कार्थेज छोड़ देता है।
एनियस के चले जाने से डीडो बहुत दुखी हो जाती है और अंत में आत्महत्या कर लेती है। डीडो की मृत्यु के बारे में कुछ भी जाने बिना एनियस और उसके साथी ट्रोजन लोग वापस उस स्थान पर जाते हैं जहां उसके पिता एनकाइसिस को दफनाया गया था। वहां वे उनके सम्मान में अंत्येष्टि खेल आयोजित करते हैं। इसी बीच कुछ ट्रोजन महिलाएं लगातार यात्रा करते करते बहुत थक जाती हैं। जूनो उन्हें भड़काती है कि वे ट्रोजन जहाजों में आग लगा दें ताकि आगे की यात्रा रुक जाए। वे महिलाएं जहाजों को जलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन एनियस समय रहते उन्हें रोक देता है और जहाजों को बचा लेता है। इसके बाद एनियस उन लोगों को वहीं रहने देता है जो अब और यात्रा नहीं करना चाहते थे। बाकी साथियों के साथ वह अपनी मंजिल लेटियम की ओर आगे बढ़ जाता है। एनियस अपने सबसे बहादुर साथियों के साथ क्यू में पहुंचता है। वहां सिबिल नाम की एक भविष्यवक्ता अराकल उसे पाताल लोक ले जाती है। पाताल लोक में एनियस अपने पिता एनकाइसिस की आत्मा से मिलता है। उसके पिता बताते हैं कि भविष्य में एनियस के वंशज रोम जैसा महान शहर और विशाल साम्राज्य स्थापित करेंगे। इसके बाद ट्रोजन लोग लेटियम पहुंचते हैं। वहां के राजा लेटिनस को पहले से ही संकेत मिल चुके होते हैं कि उनकी बेटी लेविनिया का विवाह किसी विदेशी व्यक्ति से होगा। लेकिन रुटुली लोगों का राजा टर्नस भी लेविनिया से शादी करना चाहता है। जब ट्रोजन और लैटिन लोग शांति करने वाले होते हैं, तभी जूनो अलेक्टो नाम की एक क्रोध और बदले की देवी फ्योरी को भेजती है ताकि दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो जाए। अलेक्टो पहले रानी अमाटा को एनियस के खिलाफ भड़का देती है, फिर टर्नस के मन में भी गुस्सा भर देती है। इसी दौरान एनियस का बेटा एस्केनियस, अलेक्टो के जादू से प्रभावित अपने शिकार करने वाले कुत्तों के पीछे चलते हुए गलती से एक हिरण को मार देता है। वह हिरण लैटिन लोगों का बहुत प्रिय पालतू जानवर था। इस घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है और पहली बार लोगों की मृत्यु होती है। टर्नस अपनी सेना तैयार करता है। दूसरी ओर टाइबर नदी के देवता की सलाह पर एनियस अपने लिए मित्र खोजने निकलता है। वह आर्केडियन लोगों से मिलता है। वे रुटुली लोगों के दुश्मन होते हैं, इसलिए वे एनियस की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आर्केडियन राजा इवेंडर अपने बेटे पैलस को एनियस के साथ युद्ध में भेजता है और एनियस को टस्कन लोगों का भी समर्थन लेने की सलाह देता है। जब एनियस अपने लिए नए सहयोगी मित्र सैनिक लाने गया होता है, तब दो ट्रोजन योद्धा निसिस और यूरियालस रात में दुश्मन के शिविर पर बहादुरी से हमला करते हैं। लेकिन यूरियालस दुश्मनों के हाथों पकड़ा जाता है। उसे बचाने के लिए निसिस वापस जाता है, पर अंत में दोनों वीर मित्र युद्ध में मारे जाते हैं। अगले दिन लैटिन सैनिक ट्रोजन किले पर हमला करते हैं। इसी युद्ध में एस्केनियस पहली बार एक दुश्मन सैनिक को मारता है। स्वर्ग में वीनस और जूनो अपने अपने पक्ष का समर्थन करते हुए जुपिटर से बहस करती हैं। जुपिटर फैसला देता है कि युद्ध का परिणाम भाग्य तय करेगा, कोई देवता नहीं। इसके बाद एनियस टस्कन सैनिकों को लेकर युद्ध में वापस लौटता है। पैलस, जो एनियस का साथी है, लॉसस से लड़ता है। लॉसस भी उसकी ही उम्र का युवा योद्धा और मेजेंटियस का बेटा होता है। तभी टर्नस बीच में आकर पैलस को मार देता है और उसकी कमर की बेल्ट जीत की निशानी ट्रॉफी के रूप में अपने पास रख लेता है। जब एनियस को पैलस की मृत्यु का पता चलता है, तो वह बहुत क्रोधित हो जाता है और कई दुश्मनों को मार देता है। इस बीच जूनो टर्नस को बचाने के लिए उसे धोखे से एक नाव पर चढ़ाकर युद्ध के मैदान से दूर भेज देती है। इसके बाद एनियस, लॉसस और उसके पिता मेजेंटियस दोनों को मार देता है। फिर एनियस पैलस के सम्मान में एक भव्य अंतिम संस्कार की तैयारी करता है। पैलस के पिता इवेंडर अपने बेटे की मृत्यु पर बहुत दुखी होते हैं। अंत में दोनों पक्ष 12 दिनों के युद्ध विराम पर सहमत हो जाते हैं ताकि मृत सैनिकों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया जा सके। युद्ध के दौरान लैटिन लोगों के बीच शांति करने की बात होती है, लेकिन टर्नस फिर से युद्ध शुरू करवा देता है। वोल्सियन लोगों की रानी कैमिला टर्नस की मदद के लिए युद्ध में आती है।
वह बहुत बहादुरी से लड़ती है, लेकिन ट्रोजन पक्ष के एक योद्धा अरुन्स उसे मार देता है। इसके बाद टर्नस फैसला करता है कि अब वह एनियस से अकेले आमने सामने करेगा। रानी अमाटा और राजा लेटिनस उससे ऐसा न करने की सलाह देते हैं, लेकिन टर्नस अपनी बात पर अड़ा रहता है। जूनो टर्नस की मदद के लिए उसकी बहन जुटुना को भेजती है। जब जुटुना देखती है कि टर्नस एनियस से कमजोर पड़ रहा है, तो वह फिर से दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई शुरू करवा देती है। युद्ध में एनियस घायल हो जाता है, लेकिन उसकी मां वीनस उसे ठीक कर देती है। इसी बीच अमाटा देखती है कि ट्रोजन सेना लेविनियम पर हमला कर रही है। उसे लगता है कि टर्नस मर चुका है, इसलिए दुख में वह आत्महत्या कर लेती है। अब एनियस और टर्नस के बीच अंतिम द्वंद्व युद्ध होता है। युद्ध के दौरान टर्नस को पता चलता है कि उसकी तलवार उसके पास नहीं है। उसकी असली तलवार वल्कन देवता द्वारा बनाई गई थी। वह उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। उधर जुपिटर जूनो से पूछता है कि वह कब तक भाग्य का विरोध करेगी। अंत में जूनो हार मान लेती है और भाग्य को स्वीकार कर लेती है। एनियस युद्ध में टर्नस को घायल कर देता है। टर्नस अपनी जान की भीख मांगता है। पहले एनियस उसे छोड़ने का सोचता है, लेकिन तभी उसकी नजर पेलस की बेल्ट पर पड़ती है, जिसे टर्नस ने पेलस को मारने के बाद पहन लिया था। ये देखकर एनियस को पेलस की याद आ जाती है और वह टर्नस को मार देता है। अब हम एनीड ऐसे की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। एनीड एक महान महाकाव्य है, जिसकी रचना वर्जिल ने की। इसमें ट्रॉय के वीर इनियस की संघर्षपूर्ण यात्रा, कर्तव्यनिष्ठा, साहस, त्याग और भाग्य पर विश्वास का वर्णन किया गया है। यह महाकाव्य हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य और लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अंत में एनियस अपने शत्रु टर्नस को पराजित करता है और रोम की महान सभ्यता की नींव रखता है। इसलिए एनीड केवल एक वीरगाथा नहीं, बल्कि कर्तव्य, धैर्य, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण का प्रेरणादायक महाकाव्य है। ये था एनीड ऐसे की एक्सप्लेनेशन।